एडिशन सीखते हैं मैट्रिसेस का। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए, इसमें दो तीन चीज़ें ऐड कर ध्यान रखना है। एक तो ऑर्डर, अगर m बाई n ऑर्डर है तो बी मैट्रिक्स भी आपका m बाई, हाँ, ऑर्डर शुड बी सेम। पहली बात तो ये, तभी हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशन होता क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करा जाता है। दिस इज इक्वल्स टू ए आई जे एंड प्लस का बी आई जे and the corresponding elements, this is aij will be added to bij and this is of again the order m by n। तो जैसे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज 2 1 4 5 3 2, ये इसको ऐड करना है, मान लो कि 0 1 1 2 1 3, ठीक। तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग होता है। 2 and 0 क्या हो जाएगा, 2 1 + 1 is 2, 4 1 5 और 5 2, ये 5 with this 7, 3 and 1 4, 3 2 5, ओके, ठीक है। तो दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो वी आर नथिंग डूइंग, जस्ट सब्ट्रैक्ट, है ना, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इफ यू सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट अनदर, ओके, क्लियर। तो ये तो हो गया। दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, कि मिटा दो इसको। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सिंपली हम एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए ऑफ लाइक दिस ए आई जे, इसमें भी एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। हम इसमें किसी स्केलर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ दिस नंबर इज ए के, है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के अंदर, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वो के मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये है 1 2 3 और 5 6 1 0 2, ये है, दिस इज ऑफ मैट्रिक्स 3/3, वट एवर द ऑर्डर इज डजंट मैटर। यहाँ पर मान लो 2 ऑफ ए कर रहे हैं, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर, है ना, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 12, 2 0 4, 2 2 जा 4, है ना। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर, दैट इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स, ओके, गॉट इट। अब कुछ जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, यू कैन जस्ट राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कम्यूटेटिव होता है कि a प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू बी प्लस ए। इफ़ यू वांट टू प्रूफ, है ना, तो सिंपली अगर प्रूफ करना है इसको, अगर इसको आपका प्रूफ लिखना है तो आप लेट कर लीजिए दो मैट्रिक्सेस, एक मैट्रिक्स तुमने ए माना, ए आई जे ऐसे मान लीजिए, है ना, इसका ऑर्डर m बाई n है, एंड बी जो मैट्रिक्स माना इसका बी आई जे, इसका ऑर्डर आप m बाई n मान लीजिए। नाउ यू ऐड a प्लस बी, ठीक। तो जैसे आप a प्लस बी करोगे क्या आ जाएगा, ए आई जे प्लस का बी आई जे। अभी तो ये मैट्रिसेस थी, बट ये तो जब ऐड करा तो नंबर्स हो गई ना, और नंबर्स को आपस में बदल सकते हो, नंबर्स का तो आपका कम्यूटेटिव होता ही है एडिशन। तो यू कैन जस्ट से कि ये हो जाएगा बी आई जे प्लस का ए आई जे होगा। नाउ यू कैन ब्रेक इन टू मैट्रिसेस, बी आई जे प्लस का ए आई जे, क्लियर। और ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स बी हो गया और ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, इट मीन एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है।
दूसरा ये है कि एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी तीन मैट्रिसेस तुमने लिया, इफ आई एम जस्ट टेकिंग थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, तो क्योंकि ऐड तुम्हें दो को एक साथ में ही करना है, तो यू आर जस्ट एडिंग फर्स्ट टू, देन यू ऐड सी, और यू कैन जस्ट ऐड बी एंड सी फर्स्ट, देन यू ऐड ए इन इट। किसी भी ऑर्डर में ऐड करें दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि जीरो मैट्रिक्स हमें पास पता है कि नल मैट्रिक्स हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई एक मैट्रिक्स ऐड करो, ठीक है, और वो मैट्रिक्स वही बनी रहे। तो अगर कोई नंबर है उसमें जीरो ऐड करोगे तो वही नंबर बनी रहेगी। तो अगर हमने नल मैट्रिक्स ले लिया तो नल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे जीरो होते हैं, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट से ऐड करोगे तो वही मैट्रिक्स बन रहेगी। तो इसका जितना ऑर्डर है, मान लो ये m/n ऑर्डर है, तो उतनी ऑर्डर की यहाँ पर हमने नल मैट्रिक्स ले ली, और ये नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, समझे ना। इट गिव्स ए अगेन। तो दिस नल मैट्रिक्स इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, समझ गए। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसमें दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करा, यू गेट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इस बी को ए का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो बी बराबर जो निकलता है, बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए, ये यू कैन से एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए, ठीक है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, उसमें उस मैट्रिक्स के निगेटिव एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और निगेटिव एलिमेंट आता कैसे है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, -1 मल्टीप्लाई करा गया है किसके अंदर, ए के अंदर। और -1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट से माइनस से मल्टीप्लाई करा गया है, ठीक है। एंड देन यू ऐड, तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ओके, समझ गए चीज़ों की। इनके ऊपर पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी सामने। जस्ट गोइंग टू रफ इट। तो अगर किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स लिख दीजिए। अगर आपसे बोला जाए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, दैट इज योर जीरो। जैसे नंबर्स में जीरो होता है वैसे ही मैट्रिक्स का जीरो, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप सीख सकते हैं। जैसे कि अगर एक के कोई स्केलर है ना, और इसको हमें दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, उनके सम में हमने एक स्केलर को मल्टीप्लाई करा, तो दैट इज इक्वल्स टू अगेन k इंटू ए प्लस के इंटू बी। मतलब अलग अलग उन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपको मान लो इसको प्रूव करना है तो आपने क्या करा, a प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए आई जे प्लस का, बोलिए होगा नहीं होगा। और अगर हमने इसमें k मल्टीप्लाई करा a प्लस बी, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज योर k टाइम्स ए आई जे प्लस का बी आई जे। यही तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज k ऑफ ए आई जे प्लस का k ऑफ बी आई जे। ये हुआ k मल्टीप्लाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेपरेट कर लीजिए k आई जे एंड प्लस का k ऑफ v आई जे। ये होगा। नाउ यू कैन टेक k आउटसाइड, तो इट विल बी रिमेन्स a आई जे एंड प्लस का k ऑफ v आई जे, एंड दिस इज व्हाट, ये है a, तो k ऑफ a प्लस k ऑफ b, ठीक। इट मीन्स स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है, जो स्केलर कैन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इफ दे आर द टू स्केलर्स, एक k1 है दूसरा k2 है, और ये सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और एक मैट्रिक्स ए पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इट कैन बी आल्सो राइट लाइक दिस, k1 a प्लस का
के टू ए, मतलब सेपरेटली उन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? तो दिस आर सम रिजल्ट्स ऑन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? समझ गए? मैट्रिक्स का एडिशन समझ में आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ओके, सो वी हैव डन प्रॉपर्टीज आल्सो। अभी हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू है, सबसे अच्छा मतलब उसमें थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना आपको बहुत सावधानी पूर्वक करनी होती है ना, बहुत अच्छे से। चलिए